द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के इतिहास का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और ये वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जहाँ से आपके पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछे जाने वाले हैं। सो अगर अभी तक आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है या अभी तक आपने शुरू भी नहीं किया तो ये वीडियो आप देख लीजिए। इसके बाद इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, हमारा जो पहला चैप्टर है यानी हमारे इस आज का जो चैप्टर है उसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो हम बात कर रहे हैं रोमन साम्राज्य की जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई महाद्वीप क्या है। ठीक है, तो महाद्वीप की बात करते हैं। तो महाद्वीप क्या है? तो महाद्वीप का मतलब होता है समुद्र के बीच ऐसे भूखंड जिसमें कई सारे देश स्थित होते हैं, उसे महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ जैसा आप सभी को पता है विश्व में 7 महाद्वीप हैं और समुद्र के पास इन द्वीपों को हम महाद्वीप कहते हैं। तो महाद्वीप हैं उत्तरी, ठीक है, वो कौन कौन से महाद्वीप है यहाँ देख सकते हैं आप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप है और इन 7 महाद्वीपों में से 3 महाद्वीपों में किसका अधिकार था? रोमन साम्राज्य का। ठीक है, तो बात कर लेते हैं रोमन साम्राज्य का किन महाद्वीपों पर अधिकार था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूरोप महाद्वीप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका। यूरोप महाद्वीप पर अधिकार था, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका पर। ठीक है, रोमन, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई कि रोमन साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, वो कौन से स्रोत हैं जिन्हें देखकर, जिन्हें पढ़कर, जिन्हें समझकर हमें रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो वो स्रोत हैं हमारे, तो सबसे पहले अगर बात करें पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज, और तीसरे हैं भौतिक अवशेष। पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज, और तीसरे हैं भौतिक सामग्री जिसको पढ़कर, देखकर, समझकर हम जो है रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता था बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है क्या कि भाई रोम इतिहास की जानकारी स्रोत हमने बता दिया आपको। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपायरस। पेपायरस क्या होता है? यहाँ से 1 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपायरस मतलब होता है ये पेड़ के पत्ते यानी एक सरकंडा जैसा पौधा जो मिस्र में नील नदी किनारे पर उगता था। यानी एक सरकंडे का एक ऐसा पौधा जो मिस्र में नील नदी किनारे उगता था। और इस पेपायरस पौधे का प्रयोग जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? लेखन कला के लिए। इस सरकंडे की तीखी नोक से ही जो है रोमन साम्राज्य के लोग जो है लिखा करते। तो ऐसे बहुत सारे पट्टिकाएँ, बहुत सारे तरह सरकंडे हमें वहाँ पर खुदाई दौरान मिले हैं। तो पेपायरस से सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है रोमन साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो भाई रोमन साम्राज्य को 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन से 2 भाग हैं? ठीक है, अगर हम उन 2 भागों की बात करें, 1 सेकंड यहाँ से देखते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक। तो 2 भागों की अगर हम बात करें तो कौन से 2 भाग हैं जिन्हें में रोमन साम्राज्य को बांटा गया है? एक है पूर्ववर्ती और दूसरा है परवर्ती। पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य 3वीं शताब्दी तक के युग मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि जो है वो पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। 3वीं शताब्दी तक के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को जो है पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य के लिए जाना जाता है। परवर्ती रोमन साम्राज्य 3वीं शताब्दी के बाद की अवधि, जो परवर्ती मतलब 3वीं शताब्दी के बाद की अवधि और पूर्ववर्ती मतलब 3वीं शताब्दी तक के काल की अवधि को हम पूर्ववर्ती और 3वीं शताब्दी के बाद की अवधि को परवर्ती काल के नाम से जानते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेनेट। सेनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेनेट क्या है? तो भाई सेनेट अगर मात्र है तो सेनेट रोम साम्राज्य में गणराज्य एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सैनिक हाथ में होती थी। यानी सेनेट जो थी रोम साम्राज्य में एक गणराज्य, जो रोम साम्राज्य गणराज्य था, एक ऐसी शासन व्यवस्था थी, ठीक है, जिसमें वास्तविक सत्ता सैनिक हाथ में होती थी। सेनेट में धनवान परिवारों के एक छोटे समूह का बोलबाला रहता था जो अभिजात कहलाता था। तो सेनेट क्या है? सेनेट व्यवस्था में किस वर्ग का बोलबाला था? तो यहाँ से भी सवाल पूछे गए कई बार प्रीवियस ईयर्स में, और इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ठीक है,
अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, वह सीनेट या जूलियस सीजर से या प्रिंसिपेट थे। ठीक है, तो 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र और उसके उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने उसका तख्ता पलट दिया। तो 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र और उसके उत्तराधिकारी, जिसका नाम था ऑक्टेवियन, ने जूलियस सीजर का तख्ता पलट दिया और अगस्टस नाम से रोम का सम्राट बना। जी हाँ, जूलियस सीजर का जो दत्तक पुत्र था उसने जूलियस सीजर का तख्ता पलट कर दिया और अगस्टस नाम से खुद उसका वहाँ रोम का सम्राट बन जाता है। और अगस्टस द्वारा जो 27 ईसा पूर्व में राज्य स्थापित किया गया उसे प्रिंसिपेट नाम से जाना जाता है। जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपेट से आप क्या समझते हैं, प्रिंसिपेट किसने शुरू किया? तो 27 ईसा पूर्व में अगस्टस द्वारा जो राज्य स्थापित किया गया था उसे प्रिंसिपेट नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्रिंसिपेट के नाम से जाना जाता है। और अगस्टस का शासनकाल जो है शांति काल के रूप में याद किया जाता है। यहाँ कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगस्टस के शासनकाल को किस काल के रूप में याद किया जाता है? तो अगस्टस के शासनकाल को शांति के काल के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में दशकों से चले आ रहे युद्ध जो है समाप्त होते हैं और एक शांति की स्थापना होती है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है, रोम में सेनेट संस्था कब अस्तित्व में आई? तो भाई रोम में सेनेट संस्था का अस्तित्व कई शताब्दी तक रहा और सेनेट में कुलीन वर्ग यानी रोम के धनी परिवारों की प्रतिबद्धता थी और धनी वाले जो परिवार थे उनकी वहाँ पर प्रतिबद्धता होता वहाँ पर रहती थी। इसी प्रकार से देख सकते हैं रोम में किस प्रकार की सेना थी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी। क्या थी? रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी। प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती। कितनी? न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। रोमन साम्राज्य के 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। तो कई बार सवाल पूछा है भाई रोमन साम्राज्य कितने खिलाड़ी थे? तो रोमन साम्राज्य के 3 प्रमुख खिलाड़ी थे, वो थे सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। ठीक है, चलिए अभी हमने बताया आपको कि अगस्टस का जो शासनकाल था वो शांति के लिए जाना जाता है। अगस्टस के बाद उसके पुत्र टिबेरियस ने शासन चलाया। इस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिनारियस और सोलिडस। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है दिनारियस क्या है? तो दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का था, यानी रोमन साम्राज्य का एक चांदी का सिक्का होता था जिसका नाम होता दिनारियस, जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। जिसमें यानी दिनारियस क्या है? शुद्ध चांदी का एक सिक्का है जो 4.5 ग्राम का। ठीक है, इसमें विशुद्ध चांदी होती थी। इसी प्रकार से सोलिडस, तो सोलिडस जो है वो शुद्ध सोने का, दिनारियस शुद्ध चांदी का, सोलिडस शुद्ध सोने का सिक्का था और 5.5 ग्राम के भी था। और ये सम्राट कंस्टेंटाइन के द्वारा चलाया गया था। सम्राट कंस्टेंटाइन के द्वारा सोने की सिक्का चलाया गया था जिसका नाम था सोलिडस। ये भी 5.5 ग्राम था। दिनारियस जो था वो शुद्ध चांदी था, वो भी 4.5 ग्राम का था। ठीक है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से बड़े नंबर में आ सकता है, 8 नंबर में आ सकता है, वो है तीसरी शताब्दी का संकट। तो तीसरी शताब्दी का संकट क्या है? तो पहली और दूसरी शताब्दी शांति, समृद्धि और धार्मिक आर्थिक विस्तार के लिए प्रतीक मानी गई। यानी जो पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी थी तो वो किसके लिए मानी गई? पहली और दूसरी शताब्दियाँ शांति, समृद्धि, आर्थिक विस्तार के प्रतीक थी। तीसरी शताब्दी में आंतरिक तनाव के बहुत ज़्यादा संकेत मिलते हैं। यानी तीसरी शताब्दी होती थी उस शताब्दी में बहुत ज़्यादा तनाव था, बहुत सारा युद्ध था। ईरान के सासनी राजवंशों द्वारा रोम पर कई बार आक्रमण किए जाते हैं और 27 सालों के बाद यानी 27 वर्षों में लगभग 25 सम्राट जो है बदल जाते हैं। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है वह तीसरी शताब्दी को संकट का काल क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला है वह, ठीक है, अगला है कैंपिया। ठीक है, तो कैंपियन क्या होती थी भाई? तो कैंपियन से सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब आती थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते भाई कैंपियन क्या है? तो कैंपियन से सबसे अच्छी किस्म की अंगूरी शराब मंगाई जाती थी। सिसिली और बेल्जियम से रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे और स्पेन से जैतून का तेल आता था। स्पेन से जो जैतून का तेल आता था उसे एक ड्रेसल 20 नामक कंटेनर में रखा जाता था, वहीं से उसे लेकर आते थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रेसल 20 क्या है? तो ड्रेसल 20 एक कंटेनर है जिसमें स्पेन से जैतून का तेल लाया जाता था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है आपका
प्रारंभिक राज्य और प्रवर्ती काल, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो प्रारंभिक राज्य में अगर हम बात करें, सबसे ऊंचा सेनेटर था, फिर अश्वरोही वर्ग, फिर सम्मानित वर्ग, फिर निम्नतर वर्ग, फिर दास। इसी प्रकार से प्रवर्ती काल में सबसे पहले सम्राट, फिर अभिजात वर्ग, फिर मध्यम वर्ग, फिर निम्न वर्ग, फिर दास वर्ग। ठीक है, इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूमध्य सागर को रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। तो भूमध्य सागर को रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, इस क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रोम साम्राज्य की उत्तरी सीमा में दो नदियां राइन और डैन्यूब थी, यानी रोम साम्राज्य की उत्तरी सीमा में दो नदियां बहा करती थी, जिसका नाम था राइन और डैन्यूब। ठीक है, दक्षिण में सहारा का रेगिस्तान था। ठीक है, इसी प्रकार से रोम साम्राज्य में कई भाषा बोली जाती थी, लेकिन प्रशासनिक कार्य हेतु लातिनी एवं यूनानी भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। याद रखिएगा, रोम साम्राज्य में प्रशासनिक भाषा के लिए कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था? लातिनी और यूनानी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा पूर्वी भाग के उच्च वर्ग यूनानी भाषा बोलते थे, यानी जो पूर्वी भाग के उच्च वर्ग के लोग थे वो यूनानी भाषा बोलते थे और लिखा भी करते थे। ठीक उसी प्रकार से पश्चिमी भाग में रहने वाले लोग लातिनी भाषा बोलते थे और लिखा भी किया करते थे। ठीक है, ड्रेसल 20 मैंने आपको बता दिया क्या था। इसी प्रकार से परवर्ती काल में अगर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ देख सकते हैं। तो परवर्ती पुराकाल शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास एवं पतन के लिए किया जाता है, जो 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक था। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया गया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई किस सम्राट के द्वारा ईसाई धर्म को जो है राजधर्म बनाया गया था? तो वह है सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। इसी बीच इस्लाम धर्म का उदय भी होता है, और इसने सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने कुस्तुतुनिया को रोम साम्राज्य की दूसरी राजधानी भी बनाई। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सोलिडस का सोने की सिक्का भी चलाया और कुस्तुतुनिया को रोम साम्राज्य की दूसरी राजधानी भी बनाया। बात करते हैं रोम साम्राज्य के पतन से। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा कि भाई रोम साम्राज्य का पतन कैसे होता है? तो जर्मन मूल के अनेक समूहों ने पश्चिमी साम्राज्य के सभी बड़े प्रांतों पर अधिकार कर लिया और इन्हें रोमोत्तर राज्य कहा गया है। यानी जर्मन मूल के अनेक समूहों ने पश्चिमी साम्राज्य के सभी बड़े प्रांतों पर अधिकार कर लिया और इन्हें रोमोत्तर राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, स्पेन में कौन थे? स्पेन में विसिगोथों का राज था, ध्यान रखिएगा। स्पेन में विसिगोथों, गॉल में फ्रैंको का और इटली में लोम्बार्डो का शासन था। ठीक है, प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना 7वीं शताब्दी में अरब में इस्लाम का विस्तार था और इसे विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक क्रांति भी कहा जाता है। विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक क्रांति है इस्लाम का उदय। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बिशप से आप क्या समझते हैं? तो बिशप क्या है? बिशप ईसाई समुदाय के अत्यंत महत्वपूर्ण व शक्तिशाली व्यक्ति को बिशप कहा जाता था। फ्यूलिक पूछा जा सकता है, उत्तरी अफ्रीका में बोली जाने वाली एक भाषा है। फारस ईरान का प्राचीन नाम फारस, इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया। मैपेलिया रोम क्षेत्र के खानाबदोश एवं, ध्यान रखिएगा मैपेलिया क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। रोम क्षेत्र के खानाबदोश एवं चरवाहे, ठीक है, अपने साथ ओवन आकार की झोपड़ियाँ लेकर इधर उधर घुमा करते थे, उसे मैपेलिया कहा जाता है। ठीक है, अगला है पांकिसेंस। तो ये एक क्या था? यहाँ से पांकिसेंस से भी क्वेश्चन पूछता है। पांकिसेंस क्या है? तो एक सुगंधित राल के लिए यूरोपीय नाम, जिसका उपयोग धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाने के लिए किया जाता था। इसे बोसवेलिया वृक्ष से प्राप्त करते थे। तो पांकिसेंस क्या है? एक सुगंधित राल जिसे धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक क्या है? यूरोपियन नाम, जिसका उपयोग धूप, अगरबत्ती के लिए किया जाता है। अश्वरोही या नाइट वर्ग, ठीक है, अश्वरोही अगर नाइट वर्ग की बात करें तो रोमन साम्राज्य का द्वितीय सर्वाधिक शक्तिशाली व धनवान वर्ग। इनकी संपत्ति इन्हें घुड़ सेना में भर्ती होने की योग्यता रखती थी। एकासम से भी क्वेश्चन पूछा गया है। एकासम का शाब्दिक आज से है चट्टान के बड़े टुकड़े से। त्राजान क्या है? तो रोम सम्राट, इसने साम्राज्य विस्तार के लिए 113 से लेकर 117 ईस्वी में सैनिक अभियान चलाया और फरात नदी के पार के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, सोलिडस, ठीक है, ऑक्टोवियन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रोमन साम्राज्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जितने भी क्वेश्चन थे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हमने एक छोटी सी वीडियो में कंपाइल करके आप सामने रखा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह के और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।